नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश में घटना घटी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर के भारत में भागना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आंदोलनकारियों ने इतना मजबूर कर दिया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इस तरह की कई घटनाएं कुछ समय से अन्य देशों में हो रही है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे अभी कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो बनाया था, इसका सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। विशेष रूप से जो बांग्लादेश में घटना घटी वो दुर्भाग्य तो था ही। किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आंदोलनकारी इतना उग्र हो जाए कि वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए। हालांकि केवल आंदोलनकारियों का जब तक ऊपर से सहयोग नहीं होगा तब तक वो संभव नहीं है कि कोई देश में सत्ता परिवर्तन हो। निश्चित रूप से इसमें अन्य देश भी होंगे और वहां की सैन्य शक्ति भी होगी तथा वहां विपक्ष साथ में आंदोलनकारी, विपक्ष आंदोलनकारी की भूमिका अदा करते ही है। और इसमें जो कुछ समय से घटनाएं चल रही थी, जो विशेष रूप से ये दिखाया जा रहा था कि वहां पर्चा लीक है, साथ में जो है उसके साथ साथ पर्चा लीक के साथ साथ महंगाई है, बेरोजगारी है। इसके लिए विशेष रूप से आंदोलन काफी समय से हो रहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उसको काफी दमनात्मक तरीके से उसको हैंडल किया, जो कि वो उचित नहीं है। किसी भी चीज का समाधान होना चाहिए, दमन करके सरकार नहीं चलाई जा सकती है। सरकार कोई भी हो, जब दमन होगा तो उसका विरोध होगा। देश कोई भी हो, जनता जब विरोध पे उतरती है तो निश्चित रूप से सत्ता को बैकफुट पे होना पड़ता है। इसका पूर्व में कुछ राष्ट्र है, जैसे लीबिया है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, अभी आपके सामने बांग्लादेश है। संयोग से सभी भारत की पड़ोसी देश या नजदीकी देश है, इसलिए विशेष रूप से चिंता करने की बात है। और चिंता इसलिए भी जरूरी है कि बांग्लादेश का बॉर्डर 4000 कुछ किलोमीटर का हिंदुस्तान से लगता है और जब वहां दिक्कत होती है तो वहां के नागरिक भारत में शरण लेना चाहते हैं और जो घुसपैठ करना चाहते हैं तो देश की व्यवस्था को डिस्टर्ब हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी का विशेष रूप से यह कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन जो हुआ, अंतरिम सरकार जो बनी, अंतिम सरकार बनने के बाद या उससे पहले जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ लूटपाट हो रही है, घरों को जलाया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी विशेष रूप से भारत सरकार से अपील एवं अनुरोध करती है तथा साथ में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी यह अनुरोध करती है और अपील करती है कि वहां पे कोई भी अल्पसंख्यक हो उसकी सुरक्षा प्रदान करना बेहद ही जरूरी है। यह बहुत खतरनाक है कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अन्य जो अल्पसंख्यक है उस पे भी अत्याचार हो रहा है। आंदोलनकारी इतने उग्र नहीं होने चाहिए कि चिन्हित करके एक एक को उनका घर जलाया जाए, उनको उनके घर के लूटपाट किए जाए और साथ में उनकी हत्या किया जाए। ये बहुत ही सोचने की बात है। इसमें भारत सरकार काफी विचार कर रही है, मीटिंग भी किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी का कहना है कि भारत सरकार को जिस भी स्तर पे उतर करके, एक बार विशेष मैं जोर देना चाहता हूं कि भारत सरकार जिस भी स्तर पे उतर करके हिंदुओं की रक्षा करनी हो या अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी हो तो भारत सरकार को यह कदम उठाना चाहिए और भी जल्द से जल्द। इसमें वार्ता हो या जिस भी तरीके से हो, इसमें रणनीति के अंतर्गत इसमें जल्द से जल्द कदम उठाना जरूरी है। नहीं तो बहुत ही वहां पे हिंदुओं का दिक्कत होगी
और हिंदुओं का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है इस समय। और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। सत्ता परिवर्तन ये अलग का विषय है, आंदोलनकारियों का विरोध करना ये अलग का विषय है, लेकिन किसी हिंदू को चिन्हित करके और उसकी हत्या और उसके घर जलाना या उनके महिलाओं के साथ अत्याचार करना ये बहुत ही बेहद शर्मनाक की बात है। मानवाधिकार हर देश में है और मानवाधिकार से भी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपील करती है कि विशेष रूप से ऐसी हिंसक को जल्द से जल्द रोका जाए। और इसलिए रोकना जरूरी है कि जान माल की रक्षा की जाए। जान माल की रक्षा तभी संभव है जब जल्द से जल्द आंदोलनकारियों पे अंकुश लगाया जाए। आंदोलनकारी पूरे बांग्लादेश में अपना आतंक फैलाए हुए हैं। आंदोलन उनका अपना हक हो सकता है, लेकिन ये जायज हक नहीं है कि आप अपने देश में किसी अल्पसंख्यक के साथ जो हिंदू हैं या अन्य हैं उसके साथ आप चुन चुन करके उनसे बदला लीजिए। उनका कोई दोस्त तो है नहीं। बेगुनाह हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं और उनके साथ लूटपाट एवं अन्य चीजें होती है। इसलिए राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अंत में यही कहती है कि इनके साथ जल्द से जल्द हिंदुओं को हत्या पे रोकथाम करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।